मसीह। शिवाजी यादव। नाम आपका? शिवाजी यादव, सिमरौर से। घर सिमरौर। मेरी ये गवाही है कि ये अपनी लड़की की शादी रखा था लॉकडाउन में। अब प्रभु परमेश्वर में पहले अथवा पाला कार्ड में भिजवाया था। प्रभु परमेश्वर आके यहाँ पे आपको ये सब संभालना है। प्रभु परमेश्वर ने आके यहाँ पे पूरे अथवा समाज को करते हुए कोई चीज़ की हानि नहीं हुई। जो चीज़ भगा था कोई चीज़ मैं बाकी नहीं रखा। प्रभु परमेश्वर ने विदाई भी कराया सब कुछ करके, और फिर मैं लड़की को वहाँ से कल ले आके आया। आज कलसिया में आके मैं गवाही देता हूँ। और पिता परमेश्वर मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा ये गवाही मैं देते रहूँगा, यहाँ पे या बम्बई में, इधर भी। धन्यवाद प्रभु यीशु। दूसरी गवाही जो आपका जो बम्बई जो थे आप जो चला रहे थे गाड़ी जब आपके साथ घटना हुई? दूसरा गवाही मेरा ये था, मैं रात को गाड़ी लेके जा रहा था, बाइबल रखा था गाड़ी के सामने, और जब बस यहीं से गाड़ी 3 बजे भोर में निकाला और 2 लुखे गाड़ी पे चढ़े, मेरे जेब में हाथ डाले। मैं सोचा कि वो लोग कहीं जाने वाले हैं, बाकी वो मैं तो गाड़ी तो खड़ा था, दोनों लोग चढ़ गए। जेब में हाथ जब डाले तो वो लोग का जेब पकड़ के मैं झटक दिया। दोनों जब गाड़ी के अंदर में गिर पड़े तो वो बोले कि, तो साइड से तलवार निकाले, बोले कि मारो इसको, गाली भी दिए, बोले मारो इसको। तब मेरा कोई वहाँ पर दिमाग काम नहीं किया, ये लोग को कैसे यहाँ पे मारूँ, क्या करूँ। तब मैं गाड़ी छोड़ के और नीचे से कूदा। तब ड्राइवर की सीट के पजरे से वो बड़ा सा तलवार था, वो जो पहले का पुराना निकला था, वो नहीं 1-1.5 हाथ का होता है, वो निकला था, लटक के और मारा मेरे पखुरे पे, और 2-3 इंच तक वो कट गया। फिर मैं भागा, रोड हाईवे क्रॉस किया। जहाँ पे जब 2-4 आदमी लोग दौड़े तो सब लोग भागे। तो मैं 2-3 घंटे के बाद फिर गाड़ी पे पास गया, और गाड़ी पे लेके गमछा से 2-3 आदमी मिलके हाथ बांधे। उस समय जब आपको जब ऊपर लोग तलवार जैसे उसमें चलाने के लिए दौड़ के भाग के, तो आप जो बाइबल बता रहे कि आपने गाड़ी में बाइबल रखा हुआ था? बाइबल तो मैं आगे बाइबल रख के गाड़ी पे ही चढ़ता था, बाइबल साथ में ही लेके रहता हूँ। उस समय आपने जब आपको लोग जो बदमाश लोगों ने आपको जो तलवार से घेरा था, तो उसमें आपने क्या किया? उसमें वो गाड़ी पे ही चढ़ गए डायरेक्ट। गाड़ी पे वो चढ़े लोग, तो गाड़ी पे चढ़े तो मेरे खुद जेब में हाथ डाले। जब ये जेब में हाथ डाले तो वो लोग का हाथ पकड़ के मैं झटका, तो इतना मालूम पड़ता कि 2 को मैं कुछ नहीं कर पाया। 2 के एक आदमी ज़्यादा नहीं होता है, बाकी मालूम पड़ता था कि मेरे कितना वो लोग के कि 2 को मैं ढकेला, 2 तरफ गिरे। तो वही मैं उसमें आप किसको याद किए? तो वही प्रभु परमेश्वर के किया कि हे पिता परमेश्वर, यहाँ आप ही बचाने वाले हैं, यहाँ पे तो भोर में कोई बचाने वाला नहीं है यहाँ पे। तब वही मैं बाइबल को फिर उठाया, फिर वो लोग को जब तलवार निकाले तब जाके मैं गाड़ी पर से कूद के भागा। वही तलवार मेरे को खींच के मारे और तलवार लग गया। आप उस समय संकट की घड़ी में आपने यहोवा को पुकारा, यहोवा ने आपका साथ दिया और आपका परमेश्वर ने आपका जान बचाया और आप सही सलामत वहाँ से बच निकले। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि संकट की घड़ी मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा संकट की घड़ी मैं संग रहूँगा। मेरे भाई बहनों, ये भाई की गवाही कितनी ज़बरदस्त है कि उस समय जब ये बॉम्बे में अपना गाड़ी चला रहे तो उसमें उनको बदमाशों ने घेर लिया कई तरफ से, लेकिन बाइबल लेके जाते थे, गाड़ी में बाइबल लेकर आते थे, लेकिन यहोवा उस समय खड़ा होकर इनके प्राणों को क्या किया? बचाया। आज ये भाई सुरक्षित यहाँ पे बचे हैं और गवाही देते हैं। और आप जब घर आए तो आप किस कलीसिया में जाते हैं? कलीसिया में भोई गाँव। अच्छा, वहाँ बम्बई रहते तो बम्बई जाते हैं। हाँ। और गांव में आते हैं तो गांव में यहाँ पे आते हैं, कुड़ियारी छपरा। जीवन की रोटी यीशु छपरा, जीवन की रोटी यीशु छपरा कुड़ियारी में आप आते हैं चर्च में। तो प्रभु ने आपको बचाया। अब प्रभु परमेश्वर से यही बोलते हैं
वहाँ पर रहते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे के सही सलामत गांव में लेके चलिए कि मैं कलसिया में कथोलिया में जाके आपकी गवाही दे सकूं। यहाँ से जाता हूँ तो वहाँ पर बोलता हूँ कि पिता परमेश्वर आपके नगर में आया हूँ, यहाँ पे देखभाल आपको करना है, गाड़ी पे चढ़ते समय आप ही सब कुछ करने वाले, आपके सिवा हमको कोई नहीं सहारा है। आपको प्रभु ने बचाया। आप अपने जो पत्नी को दे दीजिए, आपकी पत्नी है, ये अपनी गवाहियाँ दे सकती हैं। आपकी जो पत्नी है गवाही दें कि आपके जीवन पर उनसे ने क्या चमत्कार किया। गवाही बताइए अपनी। जेम्स, आंखें खोल के बोलिए। क्या नाम आपका? आपका नाम सुमित्रा है। घर आपका सिमरल है जी। आपने क्या मन्नत माना था? जोर से बोलिए, आवाज कम है। पैसा कौड़ी का बड़ा झंझट रहा ना रहा, कली ही पिता परमेश्वर कैसे हमारे लड़की का शादी हुई। पिता परमेश्वर हम तो तोरे भरोसे रख ले इला शादी जब बैठक रही प्रभु जी के अस्तित्व पर, तब प्रभु जी से यही मिनती मांगत रही कि पिता परमेश्वर जहाँ हम मुँह खोले वहाँ भैया बहनी कैसे दिल दिमाग करा कि हमके कुछ मिल जाए पैसा कौड़ी। पिता परमेश्वर हमारे बहनी का शादी अच्छा से हो जाए। पिता परमेश्वर को परेशानी न आवा। पिता परमेश्वर दाए के कुछ न कबाव प्रभु कितना कुछ करे प्रभु। पिता परमेश्वर अच्छा से बिताया मेरे पिता परमेश्वर। मैं यही प्रभु जी के शादी में कोई घटिन हुआ? कुछ का घटी नहीं हुआ। परमेश्वर ने सही सलामत शादी बिता दिया प्रभु परमेश्वर तो। अच्छा, उसमें आप बता रहे थे कि जब शादी हुई थी तो मौसम बहुत गिरा हुआ था। हाँ, कभी पिता परमेश्वर बारिश का बहुत गिरत हुआ, कैसे हमारा वही पिता परमेश्वर। बाकी वो समझ जो नहीं समझ शादी हमारे लड़की का वो दिन एकदम प्रभु जी मौसम उसमें मौसम खुल गया। हाँ, जिसमें शादी उसमें था आपका जो बच्ची का, तो उसमें मौसम बहुत घिरा हुआ था, लेकिन बारिश होने वाली थी। हाँ, लेकिन आपने प्रार्थना सुबह किया, दोपहर को किया, हाँ, और कि हे परमेश्वर जो मेरी आज बच्ची की शादी सही सलामत बीत जाए। लेकिन प्रभु ने उस दिन पूरे मौसम को खोल कर रखा। इससे पहले बारिश हुई थी। हाँ, एक दिन पहले बहुत बारिश भई थी। एक दिन पहले बारिश भइल, बाकी जोने दिन शादी रहे वो दिन बारिश ना भइल। जाए के एकदम भोर में 4 बजे भोर में तब से बारिश कहीं नहीं, फिर भूजी पटा देना परमेश्वर। शादी भी बीत गया और सही सलामत बारातियों की सेवा भी हो गई। हाँ, लड़की अपने घर गई कभी पिता परमेश्वर। हमारी लड़की का तबीयत हमेशा खराब होता रहा, प्रभु अच्छा से मेरे घर से आ जाइए तो तोरे कलसिया में माई के गवाही दे पिता परमेश्वर। अब आपकी बच्ची भी सही है और आपके घर पे परमेश्वर बहुत सारे आशीष दिया, सब कुछ संपन्न हो गया। मेरे लड़की का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, हमारे घर पर बहुत खराब होत रही है। क्या मतलब आपकी लड़की को हो जाता था बुखार? बुखार आवत रही है, कपार में दर्द होत रही है। अच्छा। बहुत हमरे डर लगत। आपने दवाई के लिए बहुत बहुत परेशानी रहे, दवाई बहुत करत रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं। टाइम पर भी बहुत सुई लगल दवाई पर। बाकी अपने घरे जब चल गई तो कभी ही पिता परमेश्वर माँ लड़की अपने घरे गई अच्छा से रहा, न बुखार होकर न कपार बत्थे। प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर हमारी गवाही को सोचवा के सुन बचे। प्रभु ने आपकी बच्ची को चंगा कर दिया। चंगा कर देना प्रभु जी, एकदम हमारी बहनी एकदम सही ठीक ठाक है, स्वस्थ है। दे दीजिए अपनी बच्ची को, दे दीजिए जी अपना। हाँ, अपना नाम बताइए। हालेलुया, जोर से बोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद। नाम? मेरा नाम? मेरा नाम बबीता है, घर शमरोल है। जी। हे पिता परमेश्वर, तोरे सहारे हमारे तोरे सहारे क्यों ना है पिता परमेश्वर। जहाँ भी रही तहाँ सही सलामत से रही प्रभु। गवाही अपनी जो सर दर्द का और वो बुखार। हमरे सर अभी आपकी माँ बता रही थी कि आपको सर में दर्द होता था और हमरे सर में बहुत दर्द होता है, बहुत पेट उठ भी दर्द भी होगा और बुखार भी होता है। पिता परमेश्वर तोरे सहारे है प्रभु। अब हमें कुछ कोनो तकलीफ कोनो दुख ना हुआ। प्रार्थना आपने किया? प्रार्थना कैली पिता अब ठीक है आप? एकदम चंगा है प्रभु। किसने चंगा किया? प्रभु ने। इसलिए प्रभु का जोरदार ताली से धन्यवाद। अभी ये बहन बता रही हैं कि इनका नाम सुमित्रा है और इनके पति का नाम
क्या नाम है अपना? शिवाजी। शिवाजी। ये भाई बता रहे कि इनका घर सेमरौल है। अभी ये बता रहे कि इनकी लड़की की जो शादी पड़ी हुई थी मेरे प्रिय भाई बहनों, और इनके पास कोई तख्त नहीं था। लॉकडाउन के अंदर पैसे नहीं थे, बहुत सारे लोगों से उन्होंने पैसे की डिमांड किया, तो कोई कहा हाँ हम सपोर्ट करेंगे, कोई कहा हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन मौका के दिन कोई सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ये भाई बता रहे कि मैं प्रभु से पति पत्नी रो रो के प्रार्थना करने लगे, दुआ मांगने लगे कि प्रभु हमारी लड़की की अब शादी पड़ी, अब आपको ही खड़ा होकर सहारा करना है। ये भाई बता रहे कि मैं कलिसिया के अंदर जब कार्ड भेजा तो वहाँ पे मैंने प्रभु से प्रार्थना करके आया कि हे प्रभु जी आपको ही मेरी इज्जत को देख रेख करना है। बता रहे कि शादी के एक दिन पहले बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई थी, लेकिन जिस दिन शादी थी वो दिन परमेश्वर ने मौसम को साफ रखा, वो दिन बारिश नहीं हुआ। और ये भाई बता रहे कि ये बॉम्बे रहते, इनके जान पे खतरा था, लेकिन प्रभु ने बचाया। और प्रभु ने इनकी बेटी को जो बुखार से चंगाई दिया, कभी सर में दर्द होता था, कभी बुखार हो जाता था, हमेशा ये बता रहे कि सर फटता था, लेकिन मैं दवा लेती थी कोई रिलीफ नहीं होता था। लेकिन मैं प्रार्थना में आई। कहाँ पे प्रार्थना में आप गए? महापुर। आप महापुर गए, जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री में। ये महापुर जो पड़ता है चर्च, वहाँ के जो पास्टर साहब है रामजी ब्रदर, वहाँ पे प्रार्थना में गई। और पास्टर साहब ने उसमें जब प्रार्थना कर रहे थे तो उसमें सुसमाचार सुना रहे थे, और चंगाई के लिए जब कहा कि सब लोग अपने अपने सीने पर हाथ रखें, जहाँ पर जो बीमारियाँ हैं हाथ रखें, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देगा। एवं बता रही कि मैं उस चर्च में आई। कितने दिन से आ रहे थे आप चर्च में? कुड़ियारी में, आप छपरा कुड़ियारी में कितने महीने से आ रहे थे? 5-6 महीने से बहन बता रही कि मैं आ रही थी। और ये 5-6 महीने के अंदर प्रभु ने इनको बहुत जल्दी चंगाई दिया, इनकी सारी बीमारी भी ले लिया, और शादियाँ जो इनका जो पड़ी है, और ये शादियाँ भी बीत गई। परमेश्वर ने इनके लिए अच्छा वर दिया है, और ये घर में प्रभु ने बहुत सारे आशीष इनको दिया है। आज इनका पूरा परिवार खुश है, और ये लोग खुश है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा दया करके और हम लोगों पर आशीष की बारिश किया है। इसलिए बहन भाई प्रभु का जोरदार ताली से धन्यवाद। सभी को जय मसीह। फिर भाई बहनों जितने लोग इस वीडियो को देख रहे, इस गवाही को सुन रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, शेयर करें, ताकि लोगों के बीच में पहुँचे और लोगों का विश्वास बढ़े। आमीन। आमीन।